मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला इन्वेस्टिंग की दुनिया में, जिससे मुझे पता चला कि भाई मोमेंटम इन्वेस्टिंग हर टाइम काम नहीं करने वाली। मार्केट इन्वेस्टर के बिहेवियर के बेसिस पे चलता है। लोग जहाँ तेज़ी देखते हैं वहाँ पे जंप कर जाते हैं, और जहाँ पे वो देखते हैं भाई करेक्शन आ रहा है, वो वहाँ पे उसको डंप कर देते हैं स्टॉक्स को। मैंने अपनी कंपनी चालू किए 8 महीने ही हुए थे जब कोविड का क्रैश निकल के आया था, और मुझे लगा था भाई अब तो आगे गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन अगर आप मार्केट में पेशेंट रहो। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. स्टॉक मार्केट की दुनिया में मेरी जर्नी बहुत ही यूनिक रही है। मैंने अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग में आईआईटी कानपुर से की, और मैं एक बहुत ही छोटे शहर से आई थी। स्टॉक मार्केट की दुनिया में पहला एक्सपोजर मुझे अपने फादर को घर पे बैठे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए देख के मिला था, और हमें कॉलेज में इसके बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता था। कॉलेज में मुझे इंजीनियरिंग, एल्गोरिथम और डेटा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और वही मेरा एक पैशन था। 2010 में जब मैंने अपनी नौकरी चालू की तो मुझे दिखा कि भाई मुझे इंटरेस्ट जो था वो एक्चुअली एल्गोरिथम और डेटा में था, बट मुझे रियल वर्ल्ड में काम करना था। तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में काम किया, मैंने आईटी सेक्टर में थोड़ा सा काम किया, और उसके बाद जब मैंने पहली बार एल्गो की दुनिया में काम किया, जब मैंने पहली बार फाइनेंशियल डेटा पे एल्गोरिथम अप्लाई किए, तो मुझे सब कुछ क्लिक कर गया। मुझे जब मैंने देखा कि अगर आप डेटा में पैटर्न निकालते हैं और फाइनेंशियल डेटा पे अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत सामने से दिखाई पड़ते हैं। फाइनेंस की दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, हर तरह की फोर्सेस हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करती हैं। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत ही आसान है कहना कि यहाँ पे प्रिडिक्शन आसान नहीं होता, यहाँ पे पैटर्न ढूंढना आसान नहीं होता, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। और ऐसे फील्ड में अगर आप पैटर्न ढूंढ लो, और अगर आप थोड़ा भी एक डिफरेंस निकाल लो अपने एल्गोरिथम या डेटा साइंस के थ्रू, तो आप एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर सकते हो। और एक डेटा साइंटिस्ट या रिसर्चर के लिए इससे ज़्यादा वैलिडेटिंग, इससे ज़्यादा मज़ा किसी और फील्ड में नहीं आता। तो पहली बार 2012 में जब मैंने फाइनेंशियल डेटा पे काम करना चालू किया तो मुझे चीज़ें क्लिक कर गई, और मैंने अपना करियर एक क्वांट रिसर्चर, क्वांट डेवलपर की तरह चालू किया। 2012 में मैंने अपनी जर्नी फोरफ्रंट कैपिटल नाम की कंपनी में चालू की थी, जो इंडिया में क्वांट इन्वेस्टिंग और क्वांट ट्रेडिंग में काम करती हुई पहली पीएमएस और एआईएफ थी। यहाँ पे हमने तरह तरह के एल्गो पे काम किया, जिससे हम लोगों के लिए प्रॉफिट जनरेट करते थे। फिर इस कंपनी को इडलवाइस ने एक्वायर कर लिया, और मैंने इडलवाइस के एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ग्रुप में काम किया। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आपको आज करना बहुत आसान है। आपके पास ज़ीरोधा अकाउंट हो या कोई भी ब्रोकिंग अकाउंट हो, आपको एपीआई मिल जाती है और आप घर से ट्रेडिंग कर सकते हो। उस टाइम पे एल्गो ट्रेडिंग सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ही कर सकते थे, और बड़े इंस्टीट्यूशन में जब आप काम करते हो तो आपको एल्गो ट्रेडिंग का एंड टू एंड दिखाई पड़ता है। तो जब भी आपके पास से एक ऑर्डर निकलता है, आपका ब्रोकर वहाँ पे 12 से 15 चेक्स करता है कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि एल्गो में एक चीज़ गलत होने से बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैंने वो जर्नी देखी इडलवाइस में एल्गो ट्रेडिंग पे काम करते हुए, जिसे मुझे पता चला कि भाई देखने में तो बहुत ही एक्साइटिंग लगती है ये फील्ड, बट इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है एक थरो अप्रोच रखना। आपको पता होना चाहिए आपका एल्गो अलग अलग सिनेरियो में क्या काम करेगा, आपको डेटा कैसे आ रहा है, कितना रिलायबल है, और आपके ऑर्डर्स कैसे जा रहे हैं, आपकी पोजीशन, हर तरह की चीज़ों पे चेक्स लगाने पड़ते हैं। और एक बार आपने सिस्टम बना लिया जिसमें आपके सारे चेक्स बराबर हैं, तो आपके पास प्रॉफिट बनाने का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं कहूँगी मेहनत ज़रूरी है। आपको समझ होनी चाहिए मार्केट कैसे चलता है, आपको अपने सिस्टम को
एंड टू एंड जानना है, 10 बार रिसर्च करनी है, बट एक बार आपने उसको अच्छे से वैलिडेट कर लिया तो आप एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम बना सकते हो जो आपके लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। ईडलवाइस के बाद मैंने काम किया HSBC में बैंगलोर में, जहाँ पे मैं यूरोपियन मार्केट के लिए क्वांट स्ट्रैटेजी चलाती थी। यहाँ पे हम थोड़ी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चलाते थे जो मार्केट में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करती थी। 2017 में पूरे दुनिया में एक बहुत ही तेज़ बुल मार्केट चल रहा था। वहाँ पे मैंने देखा भाई मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक चीज़ है जो बहुत ही बढ़िया चलती है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग आपको सुनने में अजीब लगती है क्योंकि आप कोई एनालिस्ट को सुनते हो, आप न्यूज़ देखते हो, लोग कंपनी के फंडामेंटल की बातें करते हैं। लोग कहते हैं मार्केट हमेशा एक कंपनी के फंडामेंटल पे बेस होना चाहिए, लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जो बोलता है भाई हम तो बस ट्रेंड के बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग कहती है कि भाई बाई लो एंड सेल हाई, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहती है बाई हाई एंड सेल हायर। जो एक ट्रेडिशनल एनालिस्ट को समझने में मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है जो बिहेवियरल इन्वेस्टिंग से आती है। जैसे मैंने बताया मार्केट में मिलियंस ऑफ लोग इन्वेस्ट करते होते हैं और मार्केट कोई भी थ्योरी फॉलो नहीं करता। मार्केट इन्वेस्टर के बिहेवियर से चलता है। सप्लाई और डिमांड प्राइसेस को डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि भाई किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे बायर्स उस स्टॉक को बाई करने जा रहे हैं। और जब भी कोई भी प्राइस अप्रिशिएट होता है, उसका ये मतलब नहीं होता कि कंपनी में कुछ बदल गया है। उसका मतलब होता है कि बहुत सारे बायर्स वहाँ पे जंप कर चुके हैं, जिस वजह से प्राइस बढ़ते जा रहा है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो इंस्टेड ऑफ वैल्यू, जो कहती है जहाँ पे डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ते जा रही है वहाँ पे ट्रेंड फॉर्म करने वाला है और वहाँ हमको बाइंग कर लेनी है। और ये फिलॉसफी इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पिछले 10 साल में हमने 3 से 4 बुल मार्केट देखे हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। इंडिया में अगर आप तरह तरह की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के रिटर्न्स को स्टडी करेंगे, आपको दिखेगा मोमेंटम इन्वेस्टिंग इनमें से सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी बन के आती है। तो 2017 में मैंने मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे बहुत फोकस किया। वहाँ पे हम तरह तरह की स्ट्रैटेजीज बनाते थे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर कर सकें, और उस टाइम पे बहुत सक्सेसफुल वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी बनी। आज के टाइम पे भी मैं काफ़ी मोमेंटम इन्वेस्टिंग करती हूँ और उस टाइम पे जितने भी लेसन्स मुझे मिले वो मैं आज भी यूज़ करती हूँ। फिर उसके जस्ट बाद मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला इन्वेस्टिंग की दुनिया में, जिससे मुझे पता चला कि भाई मोमेंटम इन्वेस्टिंग हर टाइम काम नहीं करने वाली। मार्केट का आंसर मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा काम करती है जब तक मार्केट एक बुल फेज़ में होता है, बट जैसे ही वो बुल फेज़ का एंड आता है, आप देखते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स को ओवर प्राइस स्टॉक नहीं चाहिए, उसको वैल्यू चाहिए, उसको क्वालिटी चाहिए। और मार्केट जैसे ही अपना फेज़ बदलता है वैसे ही स्टॉक्स की डिमांड भी बदल जाती है। मैं जिस टीम में काम करती थी HSBC में, उस टीम को क्लोज़ कर दिया गया क्योंकि यूरोप में रेगुलेशन चेंज हो रहे थे, और मैंने एक स्टार्टअप में काम करना चालू किया जो यूएस मार्केट में रोबो एडवाइजरी स्ट्रैटेजी चलाती थी। 2019 में यूएस मार्केट में भी बड़े करेक्शन आए और वो स्टार्टअप बंद हो गया। तो मार्केट के बदलते फेज़ में स्ट्रैटेजीज रिटर्न्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, और उसका इम्पैक्ट मेरे करियर पे भी आया। 2019 पे मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे अब 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में और मुझे खुद से इन्वेस्टिंग चालू करनी चाहिए। तो 2019 में मैंने राइट रिसर्च नाम की कंपनी चालू की, जो इंडियन मार्केट में सिस्टमैटिक, एल्गोरिथमिक ड्रिवन और अलग अलग फैक्टर के बेसिस पे इन्वेस्टिंग करती है। 2019 को अगर आप याद करेंगे तो उस टाइम पे कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नहीं चला रहा था। लोगों ने 2020 के बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू की है, बट 2019 में हमने चालू किया और तुरंत 2020 में कोविड का क्रैश आ गया। कोविड के क्रैश में हमें दिखा कि ये जो फिलॉसफी हमने फॉलो की थी कि मार्केट के बदलते फेज़ में हमको स्ट्रैटेजी बदल लेनी चाहिए
वो हमारे बहुत काम आई। तो जब मार्केट में बड़ा क्रैश आया, हमने जो स्ट्रैटेजीज़ निकाली थी उसमें काफ़ी कम क्रैश आया। मार्केट में 40% करेक्शन आया और हमारे स्मॉल किसी में सिर्फ 18% करेक्शन आया। लोगों को वो काफ़ी पसंद आया और हमें वहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली। और ये जो लेसन्स मैंने लाइफ में सीखे थे कि मार्केट में फेजेस बदलते रहते हैं और आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि अलग-अलग क्या-क्या फैक्टर हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो मेरे बहुत काम आया। अगर आप किसी भी पुराने ट्रेडर की बात भी करोगे, तो कोई ट्रेडिशनल ट्रेडर भी जो भी अपनी ट्रेडिंग करता है, वो भी एक रूल्स फॉलो करता है। उसने अपने रूल्स बहुत ही सालों तक वैलिडेट किए हैं और वो भी रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता है। सिमिलरली अगर आप टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे ट्रेड करते हो, आप कैंडलस्टिक देखते हो, ये सब भी कुछ रूल्स हैं जो बहुत सारी रिसर्च के बाद लोगों ने बनाए हैं। तो मार्केट में सिस्टमैटिक तरह से चलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिस्टमैटिक तरीके से चलने से सबसे पहले आपका इन्वेस्टिंग बायस ख़त्म हो जाता है। जैसे हमने बात की कि मार्केट इन्वेस्टर के बिहेवियर के बेसिस पे चलता है। लोग जहाँ तेज़ी देखते हैं वहाँ पे जंप कर जाते हैं और जहाँ पे वो देखते हैं भाई करेक्शन आ रहा है, वो वहाँ पे उसको डंप कर देते हैं स्टॉक्स को। कई बार इन्वेस्टर खुद से स्टॉक खरीदता है रिसर्च करके और वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि चाहे जो भी करेक्शन आए वो उसे सेल नहीं करता। कई बार वो अपने दोस्तों को बाई करता हुआ स्टॉक देख के स्टॉक के टॉप पे भी बाई कर लेता है। सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट के सारे बायसेस हैं उसको आप रिड्यूस कर जाते हैं। आपकी एंट्रीज़ और एग्ज़िट्स बहुत ही टाइमली हो जाती हैं, आपकी इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसके अलावा आप कोई सिस्टम बना रहे हो, उसको आप तरह-तरह के सिनेरियो पे भी स्टडी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि अगर मार्केट बियरिश ज़ोन में होता तो मेरा सिस्टम कैसे परफ़ॉर्म करता, अगर मार्केट बुलिश ज़ोन में होता मेरा सिस्टम कैसे परफ़ॉर्म करता और मैं कैसे उसको और बेहतर कर सकता हूँ ताकि वो अलग-अलग सिनेरियो में भी काम कर जाए। और यही मैंने इस 5 साल में देखा कि सिस्टमैटिक तरीके से इंडियन मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट्स और कंसिस्टेंसी जनरेट कर सकते हैं।